राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम, स्टोन डस्ट जैसे लघु खनिजों से लदे सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास टीपी अनिवार्य होगा कि दूसरे राज्य से अवैध खनन को अपने राज्य में किस तरह से खनन माफिया के लोग खेल खेल रहे थे, अब ये खेल समाप्त होगी। जीपीएस से छेड़छाड़ कर राजस्व चोरी करने वाले 475 वाहन हमने पकड़ा है। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य में 400 पुलिस बल की तैनाती की गई है। लापरवाही जो करेंगे सख्त कार्रवाई होगा। बालू माफियाओं की अब खैर नहीं। एक बार फिर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बालू माफियाओं को चेतावनी दे दी। एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी बालू माफियागिरी करते पकड़े जाएंगे उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने बिहारी खनन योद्धा सम्मान से कई लोगों को सम्मानित भी किया है, लाखों रुपए बांट दिए हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार को, प्रशासन को अवैध खनन के खिलाफ जानकारी दी थी। आप विजय कुमार सिन्हा का ये पूरा वीडियो देखिए। उतरने वाला है, कैबिनेट से भी पास हो चुका है और हमारी भी स्वीकृति मिल चुकी है। सीमा पर सीसीटीवी से निगरानी का काम भी शुरू होगा। सीमावर्ती जिलों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। लापरवाही जो करेंगे सख्त कार्रवाई होगा और हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। लघु खनिजों को परिवहन को पारदर्शी व्यवस्थित बनाने के लिए हमने बड़ा निर्णय लिया है। राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम, स्टोन डस्ट जैसे लघु खनिजों से लदे सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास टीपी अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था बिहार खनिज नियमावली 2019 के नियम 41 के तहत लागू की गई है, क्योंकि कई जगह से शिकायत आ रही थी कि दूसरे राज्य से अवैध खनन को अपने राज्य में किस तरह से खनन माफिया के लोग खेल खेल रहे थे, अब ये खेल समाप्त होगी और जिन चालानों से खनिज का वजन अंकित होगा उन पर 60 रुपया प्रति मैट्रिक टन, आयतन अंकित होने पर 85 रुपया प्रति घन मीटर की दर से ट्रांजिट पास लिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत सीमा पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से डिजिटल निगरानी की जाएगी और सीमावर्ती जिलों की जिम्मेवारी बढ़ाई जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारा कमांड कंट्रोल में सारा मॉनिटरिंग 24 आवर, छुट्टी के दिन भी मॉनिटरिंग चल रहा है और इस कदम से अवैध खनन, अवैध परिवहन पर रोक लगेगी। एक ही चालान पर बार बार ढुलाई जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा तो राज्य के राजस्व में वृद्धि भी होगी। इस प्रस्ताव को 20 फरवरी 2026 को मंत्री परिषद बैठक में स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके अलावे मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज पीला बालू 463 घाट हमारा निर्धारित है, जिसमें नीलामित बालू घाटों की संख्या 306 है। उजला बालू 541 है, जिसमें नीलामित 88 है। इस पर भी हमारा जोर है। हमारे निगम और कई लोगों को इसमें हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। वर्क डिपार्टमेंट की भी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। जिनको जरूरत है वो ले सके। 1004 घाट में 394 नीलामित घाटों में हमारा लगभग 196 घाट अभी कार्यरत है और 78 का हम लोगों ने उनकी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे घाटों को भी हम बहुत जल्द चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह पर इसी का मामला के कारण हमारा कई जगह घाट
का मामला अटकता है। मैंने उस विभाग के साथ बैठक कर करके भारत सरकार का सहयोग से और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति जो सकारात्मक सोच, रचनात्मक भाव है, आज बृहद खनन में भी हमने प्रवेश किया है। आज 6 हमारा ब्लॉक नीलामित हुआ है, जिसमें 3 का तो फाइनल भी हो चुका है। और इस तरह से एक बड़ा परिवर्तन बिहार के अंदर राजस्व प्राप्ति का आगे हम लोग और आपको बेहतर पत्थर के संदर्भ में भी जानकारी देंगे। वो भी प्रक्रियाधीन है, हम उसको भी चालू करने की प्रक्रिया में लगे हैं, क्योंकि स्टोन चिप्स आज मुझे दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ता है। मात्र 3 जगह हमारा अभी चालू है, तो उसमें भी हम लोग लगे हैं। और जीपीएस से छेड़छाड़ कर राजस्व चोरी करने वाले 475 वाहन हमने पकड़ा है। सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया। दोषी पर 20,000 से 1 लाख तक जुर्माना भी लगा है। जुर्माना नहीं देने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध खनन की सूचना देने वाले को हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया, नंबर भी जारी किया है कि हम 10,000 और 5,000 रुपया इनाम देते हैं। आज इसका लाभ बिहार रोल मॉडल बना है, देश में लोग इसको सराह रहे हैं। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। निगरानी के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लाइव फुटेज से अनियमितताओं की पहचान और तत्काल कार्रवाई करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य में 400 पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमने अपने खनन विभाग का अपना फोर्स का डिमांड किया था पिछले ही सरकार में, जो हमें मिला। हम अपने पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर भी दिया, आज जिसके कारण उसका धमक और माफियाओं पर उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर भी सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। और राज्य में चिन्हित 12 खनिज ब्लॉकों में से 9 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। रोहतास जिले में 2 ग्लूकोनाइट ब्लॉक, गया जिले में 1 निकेल क्रोमियम ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है। राज्य में आज बृहद खनन में बिहार पहली बार कदम रखा है। उस नक्शे पर पहली बार बिहार भी पहुंच गया है। सारण जिले में हमने विशेष अभियान अपने सेक्रेटरी और डायरेक्टर के नेतृत्व में, जहां पर 76 लाख का जुर्माना लगाया गया, 8 वाहन जब्त किया गया। बालू और गिट्टी के भंडारण के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली हमने शुरू की है। आज हम पोर्टल, एक कैनन शॉट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन देने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। अवैध भंडारण पर जुर्माना और प्राथमिकी की व्यवस्था भी लगा रहे हैं। कमजोर प्रदर्शन पर 8 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी से हमने स्पष्टीकरण भी मांगा है। बालू, पत्थर और ईंट से होने वाले राजस्व पर विशेष फोकस है। घाटों की नीलामी और संचालन की नियमित समीक्षा पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। पटना और वैशाली के 9 बालू घाट BSRDCL को आवंटित किए हैं। ये पहली बार एक नया पहल हमने किया है कि जो विभाग वर्क डिपार्टमेंट बालू का, गंगा बालू हो या पीला बालू हो, वो अगर जो घाट लेना चाहेगा तो मैं घाट आवंटित करूंगा। हमारे खनन के नियम के अनुसार वो काम करेंगे। और आज 9 घाट हमने दिया है BSRDCL को, और ये लोग काम कर रहे हैं। JP गंगापथ परियोजना, भद्रघाट दीदारगंज 4 लेन, दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर सड़क परियोजना को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लोग लिए हैं। हर जिले में भूमाफियाओं की सूची हमने तैयार करवाए हैं। फर्जी दस्तावेज से जमीन कब्जवाने वालों पर भी कार्रवाई हो रहा है।
और मिली भगत करने वाले अधिकारी कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई। एक संजोग है कि आज माइंस खनन माफियाओं का एक बड़ा जमात, और ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे जमीन में, तो राजस्व विभाग भी मेरे ही जिम्मे है। तो खनन माफिया और जमीन माफिया दोनों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसकी सूची तैयार करवा रहे हैं। अवैध खनन पर पूर्ण नियंत्रण का मेरा लक्ष्य है। खनिज राजस्व में वृद्धि का, पारदर्शी तकनीकी आधारित निगरानी का और वैध खनिज व्यापार को बढ़ावा देने का, और छोटे लघु सीमांत लोगों के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको हम बेहतर कर सकें। आज इंस्पेक्टर राज जो इस विभाग के अंदर चलता था, उसको खत्म करने का हमने प्रयास किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।